सो गाइज आज इस वीडियो में हम लोग समझेंगे गूगल पे जो सर्च कैंपेन रन होता है वो आप कैसे रन कर सकते हैं, उसके अंदर जो ऑप्शंस आते हैं उनके मतलब क्या होते हैं और उसको आप यूज कैसे कर सकते हो। तो चलिए चलते हैं डायरेक्टली स्क्रीन पे और समझते हैं हम लोग। हेलो गाइस, माय नेम इज हिमांशु तिवारी। वेलकम टू अवर डब्ल्यू स्क्रिप्ट यूट्यूब चैनल। सो गाइस, जैसे मैंने कहा कि आज हम इस वीडियो में गूगल सर्च कैंपेन के बारे में समझेंगे कि सर्च कैंपेन होता क्या है। सबसे पहले कुछ एग्जांपल आपको दिखा देता हूं मैं कि सर्च कैंपेन होता क्या है, फिर इसके अंदर जो फीचर्स होते हैं, ऑप्शंस होते हैं, एग्जीक्यूशन कैसे होगा, फिर हम उसको समझेंगे इन डेप्थ। तो सबसे पहले यहाँ पर समझते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कोई भी कीवर्ड सर्च करता हूँ, जैसे यहाँ पर अगर मैंने कोई कीवर्ड लिया फॉर एग्जाम्पल 2 BHK फ्लैट इन मुंबई, अगर मैंने ये कीवर्ड सर्च करा, अब इस कीवर्ड पे मुझको गूगल के सर्च पे कोई एडवर्टीजमेंट दिखता है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर मेरे को कोई ऐड दिख रहा है तो वो सर्च कैंपेन कहलाता है, और अगर नीचे दिख रहा है तो वो भी सर्च कैंपेन कहलाता है। जो गूगल का SERP पेज होता है, सर्च इंजन रिजल्ट पेज, उस पर टोटल 7 एड्स दिखती हैं। ऊपर आपको यहाँ पर 4 दिखेंगी और नीचे आपको यहाँ पर 3 एड्स दिखेंगी। अब इसमें भी सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है कि सर जैसे आप बता रहे हैं बट आपको तो ऊपर ऐड नहीं दिख रही है, ठीक है, और नीचे ही दिख रही है, ऐसा क्यों? रीजन बिहाइंड ये होता है कि अगर कोई भी कीवर्ड आप मल्टीपल टाइम सर्च करते हो, ठीक है, तो उस कीवर्ड पे एडवर्टीजमेंट दिखाना कम कर देगा गूगल, या तो फिर बंद कर देगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये 3 ऐड दिख रही है, अब इसी को एक बार मैं रिफ्रेश करता हूँ सेम कीवर्ड के साथ में, तो देखिए यहाँ पर भी कुछ ना कुछ फ्लक्चुएशन होता है। वापस करते हैं, देखिए ये एडवर्टीजमेंट यहाँ पर फ्लक्चुएट हो गई, ठीक है, यहाँ पर बदल गई। ठीक, तो ऐसे ही हो सकता है ऊपर भी आपको ऐड दिखा दे, ठीक है, वो भी हो सकता है। एड चेंज भी कर दे या एड्स ना दिखाए, ये गूगल का एल्गोरिदम डिसाइड करता है, राइट। बट इसी को हम कहते हैं सर्च कैंपेन, राइट। अब सबसे पहले यहाँ पर हम समझते हैं सर्च कैंपेन के अंदर क्या क्या की पॉइंट्स होते हैं, सबसे मेन पॉइंट्स क्या है उसको हम समझते हैं, राइट। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर देख रहे हैं गाइस, कीवर्ड मैच टाइप, है ना, कीवर्ड मैच टाइप। अब कीवर्ड मैच टाइप क्या है बेसिकली? देखो कीवर्ड मैच टाइप क्या है, अब जैसे यहाँ पर आप कोई भी कीवर्ड गूगल पे जाके सर्च करते हैं, ठीक है, उसके बेसिस पे हमको ऐड दिखता है, बट कीवर्ड यहाँ पर मल्टीपल टाइप्स के होते हैं, उसी को हम कहते हैं कीवर्ड मैच टाइप। अब कीवर्ड मैच टाइप भी यहाँ पर 3 टाइप के होते हैं, ठीक है, वो क्या टाइप होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, लेट्स सी। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो कीवर्ड मैच टाइप है गाइस, यहाँ पर 3 टाइप के। पहला आप यहाँ पर देख रहे हैं जो आपको दिख रहा है ब्रॉड मैच, दूसरा आप देख रहे हैं आपको दिख रहा है यहाँ पर फ्रेज मैच, और तीसरा जो होता है गाइस वो होता है आपका एग्जैक्ट मैच, राइट। पहला ब्रॉड, दूसरा फ्रेज और तीसरा एग्जैक्ट मैच। अब इन तीनों के मतलब क्या होते हैं, अभी इसको हम पूरा डेप्थ में प्रैक्टिकली समझेंगे, और हमको कौन सा यूज करना चाहिए, किस बेसिस पे यूज करना चाहिए, और इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या है, राइट। सेकंड पॉइंट यहाँ पर देख रहे गाइस, सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है सर्च कैंपेन, वो होता है बिडिंग, ठीक है। बिडिंग यहाँ पर गाइस होती है 4 टाइप की, ठीक है, सर्च कैंपेन के अंदर। कन्वर्जन, कन्वर्जन वैल्यू, क्लिक्स और इंप्रेशन शेयर। अब इनको आपको कब यूज करना है, किस बेसिस पे यूज करना है, ये भी हम अभी प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करेंगे। अभी यहाँ पर जो मैं आपको समझा रहा हूँ वो समझा रहा हूँ सर्च कैंपेन के अंदर मेन मेन की पॉइंट्स कौन कौन से होते हैं, जिसके बेसिस पे पूरा सर्च कैंपेन डिसाइड होता है। देन थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपका एड कॉपी। अब एड कॉपी के अंदर 3 पार्ट होता है, पहला होता है आपका हेडलाइन, दूसरा होता है गाइस आपका डिस्क्रिप्शन, तीसरा होता है एक्सटेंशंस। और एक एक्सटेंशंस नहीं, मल्टीपल टाइप के एक्सटेंशंस होते हैं जिसको हम यूज करते हैं हमारे सर्च कैंपेन के अंदर। ठीक, सर्च कैंपेन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है गाइस एड कॉपी, राइट। एंड देन सबसे इंपॉर्टेंट में आता है लास्ट आपका जो होता है आपका ऑडियंस सेगमेंट। अब ऑडियंस सेगमेंट गाइस यहाँ पर 3 पार्ट में डिवाइड होता है, पहला होता है आपका डेमोग्राफिक, दूसरा होता है एफिनिटी और तीसरा होता है इन मार्केट सेगमेंट, राइट। अभी जितने भी यहाँ पर मैंने टर्म्स आपको बताई है, ठीक है, ये सब हम एग्जीक्यूशन करना सीखेंगे, ठीक है। इसके साथ साथ पूरे सर्च कैंपेन में एक पार्ट जरूर आप समझिएगा एड रैंक के बारे में। एड रैंक के बारे में इन द सेंस क्या हो गया, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यही कीवर्ड सर्च करा, ठीक है, मेरे को यहाँ पर ये एडवर्टीजमेंट दिख रही है, 3 ऐड दिख रही है, राइट। अब ये जो आप देख रहे हैं लास्ट वाली जो ऐड आपको स्पॉन्सर्ड दिख रही है, ये इस ऊपर क्यों नहीं आ रही है, ठीक है। जो यहाँ पर एप्लाइड ग्रुप की आप ऐड देख रहे हैं, ठीक है, ये नीचे क्यों नहीं आ रही है, राइट, ये ऊपर क्यों है? ये कौन डिसाइड करता है? ऑब्वियसली बात है गूगल डिसाइड करता है, बट गूगल किन बेसिस पे डिसाइड करता है, उसी को हम क्या कहते हैं गाइस, एड रैंक। अब एड रैंक के अंदर भी 5 फैक्टर होते हैं, ठीक है। पहला फैक्टर जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो होता है आपकी एड कॉपी। आपकी एड कॉपी कितनी अच्छे तरीके से डिस्प्ले हो रही है, कितने टाइप से आपने एड कॉपी बनाई है। सेकंड होता है आपका लैंडिंग पेज, देन थर्ड आता है आपका बिडिंग, फोर्थ आता है आपका कीवर्ड और फिफ्थ आता है आपका बजट। ये मेन की पॉइंट्स होते हैं आपके एड रैंक फैक्टर के अंदर, राइट। ये सारी चीजें अभी हम समझेंगे जब हम एग्जीक्यूशन पे आएंगे तो,
राइट। अब चलते हैं डायरेक्टली हम एग्जीक्यूशन पे। अगर हमको ये सर्च कैंपेन पूरा सेटअप करना है ए से लेकर जेड तक तो कैसे होगा, लेट्स सी। यहाँ पर आते हैं हम लोग हमारे गूगल एड्स के डैशबोर्ड पे। ये हमारा गूगल एड का डैशबोर्ड है। यहाँ से मैं डायरेक्टली नया कैंपेन क्रिएट करता हूँ। यहाँ से हम नया कैंपेन क्रिएट करते हैं, ठीक है। यहाँ से मैंने लिया सर्च कैंपेन। अब सर्च कैंपेन जैसे चूज करा तो यहाँ पर आपको क्या बोल रहा है, कन्वर्जन्स, ठीक है। कन्वर्जन लाइक जो रीमार्केटिंग के लिए हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। यूजर का डेटा ट्रैक करना है कि यूजर ने स्पेसिफिक उस बटन पे क्लिक करा नहीं करा, उसकी एक्टिविटी आपको ट्रैक करना है। तो आप लाइक यहाँ पर ये कन्वर्जन वाला ऑप्शन चूज करोगे, राइट। देन इसके बाद करते हैं हम कंटिन्यू। कंटिन्यू करने के बाद में यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिख रहे हैं। पहला लाइक सिलेक्ट द रिजल्ट यू वांट टू गेट फ्रॉम दिस कैंपेन। यूजर को आप कहाँ पर ड्राइव कराना चाहते हो, ठीक है। यूजर ने ऐड देखा, ऐड देखने का तो वो कहाँ जाएगा, वेबसाइट पे भेजना चाहते हो या फोन कॉल आपको करे, ठीक है। देन इसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू करने के बाद कैंपेन का नाम, ठीक है। यहाँ पर आपको कैंपेन का नाम डालना है, जैसे सर्च कैंपेन, ठीक है। आज की डेट हम डाल देते हैं। देन किसके लिए हम रन कर रहे हैं, WS Cube Tech के लिए रन कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने कंटिन्यू करा, ठीक है, स्टार्ट न्यू, ठीक। और एक बार में आप 25 ड्राफ्ट यहाँ पर आप कैंपेन के बना सकते हो, राइट। अब यहाँ पर आता है आपका बिडिंग, है ना। अब बिडिंग गाइस यहाँ पर 4 पार्ट पे डिवाइड है, जो आपने लाइक अभी प्रीवियसली यहाँ पर देखा था बिडिंग में। देखो कन्वर्जन वैल्यू, क्लिक्स एंड इंप्रेशन शेयर, और वही चीज यहाँ पर आपको बता रहा है कन्वर्जन वैल्यू, क्लिक्स एंड इंप्रेशन शेयर। अब इनके मतलब क्या होते हैं, अब वो यहाँ पर समझते हैं। कन्वर्जन मतलब क्या हो गया गाइस, सिंपल सा मतलब है लाइक पर्टिकुलरली आपने जो बजट लिया है अपने सर्च कैंपेन में, उस बजट में आपको ये मैक्सिमम कन्वर्जन लाके देगा। कन्वर्जन कुछ भी हो सकता है, आपका एंड रिजल्ट क्या है, आपका पर्पस क्या है, आपका गोल क्या है, आपका मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव क्या है, वही कन्वर्जन होता है। जरूरी नहीं है कि सेल्स ही हमेशा कन्वर्जन हो, राइट। सेकेंड, कन्वर्जन वैल्यू क्या हो गया स्पेसिफिक गाइस, कि अगर आप इसको यूज करते हैं तो आप गूगल को बोल रहे हैं कि लाइक इस बजट में मेरे को यहाँ पर उतना ROS निकाल के दे, रिटर्न ऑन एड स्पेंड निकाल के दे। अब जैसे हमने कन्वर्जन वैल्यू लिया, यहाँ पर आपको सेट करना पड़ता है, सेट अ टारगेट ROS लाइक रिटर्न ऑन एड स्पेंड। अब यहाँ पर मैं XYZ जो भी परसेंटेज डालूंगा, ठीक है, तो उतना परसेंटेज गूगल लाइक मेरे को रिटर्न लाके देगा, सिंपल, राइट। बट देयर इज नो काइंड ऑफ गारंटी एंड ऑल, ठीक है। वो कोशिश करेगा इतना परसेंट आपको रिटर्न लाके दे। बट इन सब चीजों को यूज करने के लिए आपके पास कन्वर्जन में डेटा होना चाहिए। जब आपका कन्वर्जन में डेटा होगा तब जाकर ये बिडिंग आप अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं और ये फिर आपको अच्छा रिजल्ट लाके देगी। बट आप अगर ये सोचे कि लाइक मेरा फ्रेश कैंपेन है, नया कैंपेन है, कोई ऑडियंस नहीं हो, डायरेक्टली मैं इसको यूज करूं, ऐसा नहीं होगा, राइट। देन लाइक तीसरा आता है क्लिक्स, ठीक है। यहाँ पर कि लाइक आपका मेन फोकस है कि लाइक आपके एडवर्टीजमेंट पे ज्यादा क्लिक्स आए, देन गो फॉर क्लिक्स। यहाँ पर आप CPC की बिड लिमिट भी सेट कर सकते हैं कि एक क्लिक का आपको कितना पैसा देना है। देन यहाँ पर आता है आपका इंप्रेशन शेयर। इंप्रेशन शेयर मतलब क्या हो गया कि लाइक आपका आप एडवर्टीजमेंट कहाँ पर आप डिस्प्ले कराना चाहते हो, ठीक है, दिखाना चाहते हो, राइट। तो इसमें 3 ऑप्शन आते हैं गाइस। एक आता है लाइक एनीवेयर ऑन द रिजल्ट पेज, दूसरा आता है टॉप ऑफ द रिजल्ट पेज, और तीसरा आता है एब्सोल्यूट टॉप ऑफ द रिजल्ट पेज। अब तीनों का मतलब क्या होता है समझते हैं। अब जैसे यहाँ पर मैं कोई दूसरा कीवर्ड लेता हूं जिसपे हमको सारी एड दिख जाए। 2 BHK में तो नहीं आ रही है, लेट्स सी इन अनदर कीवर्ड, नहीं आ रही है, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन USA। चलो मैंने ये कीवर्ड लिया, इस कीवर्ड में मेरे को एडवर्टीजमेंट दिखी है। अब देखो ध्यान से देखिएगा। अब जैसे यहाँ पर ये एक ऐड है, दूसरी ऐड यहाँ पर है, ठीक है, तीसरी ऐड आपको यहाँ पर दिख रही है और चौथी ऐड यहाँ पर दिख रही है। मैंने क्या बोला था, गूगल के फर्स्ट पेज पे हमेशा टोटल नंबर ऑफ ऐड कितनी दिखती है गाइस, यहाँ पर 7 ऐड दिखती है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ एडवर्टीजमेंट कितनी है, 7 ऐड दिखती है, ठीक। अब इसका मतलब क्या होता है, अब इसी का मतलब होता है इंप्रेशन शेयर। इंप्रेशन शेयर में पहला पॉइंट क्या आया था, एनीवेयर ऑन द रिजल्ट पेज, ठीक है। जो टोटल 7 ऐड दिखती है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब आपकी एडवर्टीजमेंट इन 7 जगह में से कहीं पे भी दिखा देगा। हो सकता है इन चारों में से कहीं पे भी दिखा दे, हो सकता है नीचे में से कहीं पे भी दिखा दे, इट डिपेंड्स, ठीक है। देन दूसरा पार्ट यहाँ पर आता है आपका लाइक टॉप ऑफ द रिजल्ट पेज। अब टॉप ऑफ द रिजल्ट पेज में ये चारों पार्ट यहाँ पर आते हैं, ठीक, कि लाइक आपका एडवर्टीजमेंट फर्स्ट पे आएगा, सेकंड पे आएगा, थर्ड पे आएगा, फोर्थ पे आएगा, किस पे आएगा, है ना। तो इन चारों में से किसी भी लाइक नंबर्स पे वो दिखा देगा, ठीक है। और तीसरा पार्ट आता है गाइस यहाँ पर एब्सोल्यूट टॉप ऑफ द रिजल्ट पेज। इसका मतलब क्या हो गया, आपका एडवर्टीजमेंट नंबर 1 पे ही दिखेगा, सिंपल, ठीक है। अब सबसे बड़ा पंगा क्या आता है गाइस यहाँ पर, कि अब आप सोचोगे कि सर फिर तो यही ऑप्शन बढ़िया है, एब्सोल्यूट टॉप ऑफ द रिजल्ट पेज, हमारा तो ऐड नंबर 1 पे दिखेगा, मजे आ जाएंगे फिर तो।
यहां पर आता है फैक्टर किसका, ऐड रैंक का। ठीक है, अगर यही चीज काम चलने लग गया, लाइक गूगल इसी को प्रायोरिटी देने लग गया, फिर दूसरी बिडिंग का मतलब क्या है, हर कोई चाहेगा मेरी एडवर्टीजमेंट टॉप पे है, नंबर 1 पे दिखे। गेटिंग अ पॉइंट। तो यहां पर कंसर्न किसका निकल के आता है गाइज, ऐड रैंक का। ठीक है, जो यहां पर मैंने अभी जस्ट आपको बताया, ऐड रैंक। अब ऐड रैंक में यहां पर आपके फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं, मेन ऐड कॉपी, लैंडिंग पेज, बिडिंग, कीवर्ड्स और बजट। ये पांचों पार्ट आपके उस कैंपेन में अगर सही होगा तो आपका एडवर्टीजमेंट टॉप पे आएगा। अगर इसमें कहीं भी गड़बड़ी हुई तो आपकी रैंकिंग जो होगी ना वो भी गड़बड़ हो जाएगी, वो भी ऊपर नीचे हो जाएगी। ठीक है, तो भले आप इंप्रेशन शेयर बिडिंग लीजिए, भले आप यहां पर क्लिक्स वाला लीजिए, भले आप कन्वर्जन लीजिए, भले आप कन्वर्जन वैल्यू लीजिए, कोई सी भी आप बिडिंग यूज कर लो, मगर एड रैंक में जब तक ये 5 पार्ट आपके सही नहीं होंगे तब तक आपकी एडवर्टीजमेंट रैंक नहीं करेगी। ठीक है, तो मेन फोकस ऑन द एड रैंक फैक्टर, और एड रैंक में यहां पर दो चीजों पे ज्यादा फोकस करना है आपको, एड कॉपी पे और लैंडिंग पेज पे, है ना। जितनी अच्छी एड कॉपी होगी, मल्टीपल एड कॉपी के साथ आप टेस्टिंग करो, आपका 100% एडवर्टीजमेंट रैंक करेगा। सेकंड, लैंडिंग पेज, यूजर एक्सपीरियंस। यूजर एक्सपीरियंस गाइस मतलब क्या हो गया कि पर्टिकुलरली यूजर आपकी वेबसाइट पे गया, अगर वेबसाइट रिस्पॉन्सिव नहीं है, मोबाइल रिस्पॉन्सिव नहीं है, ठीक है, काम नहीं कर रही है, कुछ एरर आ रहा है, लोड लेने में टाइम ले रही है, यूजर क्लिक कर रहा है वो परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो वो लैंडिंग पेज का एक्सपीरियंस है। मतलब यूजर का एक्सपीरियंस अगर खराब हुआ तो गूगल आपके एड्स को प्रायोरिटी नहीं देगा, राइट। तो ये दो फैक्टर पे आपको ज्यादा काम करना है। ठीक है, अदर फैक्टर अगर कम भी होंगे चल जाएगा, इट्स नॉट एन इशू। ठीक है, तो इन सब में सबसे बड़ा फैक्टर किसका होता है गाइस, एड रैंक का होता है, राइट। देन वापस आते हैं हमारे सर्च कैंपेन पे। फिर ये तो आपने बिडिंग का मतलब समझ लिया। ठीक है, अब मेरा रिकमेंडेशन यहां पर रहता है गाइस, जब आप फ्रेश कैंपेन रन कर रहे हैं तो आप या तो कन्वर्जन या तो फिर क्लिक के साथ आप जाएं, राइट। देन आता है यहाँ पर कस्टमर एक्विजिशन। कस्टमर एक्विजिशन मतलब क्या हो गया कि लाइक आप अगर नए कस्टमर लाइक लाना चाहते हैं, ठीक है, तो आप इस ऑप्शन को यूज करें, मगर नए कस्टमर लाने के लिए भी थोड़ा सा हमारे पास प्रीवियस डेटा होना चाहिए, मतलब कुछ कन्वर्जन का डेटा यहाँ पर होना चाहिए। तो यही चीज आपको अगर यूज करनी है तो आपके पास यहाँ पर मिनिमम 1000 एक्टिव मेंबर्स होने चाहिए आपके नेटवर्क में। ठीक है, मतलब कन्वर्जन में। ठीक है, तब जाकर आप इसको यूज कर सकते हैं, अदरवाइज यूज नहीं कर सकते हैं, राइट। देन इसके बाद बात करें, यहां पर हमारे दो नेटवर्क्स होते हैं, जीएसएन और जीडीएन। ठीक है, सर्च नेटवर्क और डिस्प्ले नेटवर्क। ठीक है, इनका मतलब क्या हो गया कि जो हमारा सर्च नेटवर्क होता है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल लाइक आप कोई दूसरा नेटवर्क ले लो। ठीक है, जैसे मैं ask.com का ले लेता हूं। ठीक है, ये भी हमारा कोई दूसरा नेटवर्क है। यहाँ पर अगर कोई कीवर्ड सर्च करेगा, जैसे मैंने डिजिटल मार्केटिंग, सेम कीवर्ड ले रहे हैं। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी लिया। अब यहाँ पर मेरे को ये स्पॉन्सर्ड दिख रहा है ऐड। ठीक है, ये क्या है, इसको हम कहते हैं जीएसएन, गूगल सर्च नेटवर्क, राइट। और लाइक जो हमको वेबसाइट के अंदर एडवर्टीजमेंट दिखाता है वो होता है हमारा डिस्प्ले नेटवर्क। ठीक है, तो मेरा रिकमेंडेशन यहाँ पर गाइस ये आता है कि लाइक आप अगर कुछ रिजल्ट ओरिएंटेड एड चला रहे हैं तो इन दोनों को यहाँ पर अनचेक कर दीजिए। ठीक है, बट आप अगर लाइक पर्पस आपका ट्रैफिक जनरेट करने का है, ब्रांडिंग यहाँ पर लाइक करना है आपको, देन गो फॉर लाइक आप इसको इंक्लूड कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन द पर्पस। ठीक है, ये आपकी थोड़ी सी फालतू की ऑडियंस इंक्रीज कर देगा। ठीक है, और अगर आप रिजल्ट ओरिएंटेड चला रहे हैं, ठीक है, तो आप इसको यूज ना करें। ब्रांडिंग एंड ट्रैफिक के पर्पस से आप चला रहे हैं तो आप इसको 100% यूज करें। ठीक, देन आता है आपका लोकेशन टारगेटिंग। लोकेशन टारगेटिंग यहाँ पर मल्टीपल टाइप से आप लोकेशन टारगेट कर सकते हो। ठीक है, लाइक कंट्री वाइज, स्टेट वाइज, सिटी वाइज, पिन कोड वाइज, एड्रेस वाइज, एरिया वाइज। ठीक है, अब जैसे यहाँ कंट्री आ गया, आपको कुछ एरिया यहाँ पर आपको टारगेट करना है, कोई सिटी टारगेट करना है, जैसे मैंने यहाँ पर इंदौर लिया। ठीक है, तो यहाँ पर इंदौर आ गया, मैंने इसको इंक्लूड कर लिया। अब यहाँ से आप लोकेशन वाइज टारगेट कर सकते हो। ठीक है, अब एडवांस पे जाएंगे तो यहाँ पर रेडियस वाइज करना है। ठीक है, यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ पर एक लोकेशन ले लेते हैं, BHAS भास्कर सर्कल। ठीक है, मैंने ले लिया, ये जोधपुर का एक लोकेशन है। ठीक है, मैंने इसको स्पेसिफिक इंक्लूड कर लिया, तो ये किसी लोकेशन किसी एरिया में ऐड दिखाएगा। प्लस इसमें आपको इसके रेडियस कंट्रोल करनी है तो रेडियस भी कंट्रोल कर सकते हो, कितने किलोमीटर में आपको ऐड दिखाना है। जैसे मेरे को 5 किलोमीटर में ही ऐड दिखाना, तो मैंने 5 किलोमीटर ले लिया, तो इस लोकेशन की केवल 5 किलोमीटर की रेडियस में मेरा एडवर्टीजमेंट दिखेगा, सिंपल। ये गाइस हो जाता है आपका यहाँ पर लोकेशन टारगेटिंग। फिर लैंग्वेज के ऑप्शन पे आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लैंग्वेज वाइज टारगेट कर सकते हो, जो कस्टमर जिस लैंग्वेज में बोलता है, लाइक उसने अपने सर्च इंजन की लैंग्वेज जो सेट करी होगी वो लैंग्वेज यहाँ पर आप यूज कर सकते हैं। बट ये भी डिपेंड करता है कि आप किस लोकेशन में ऐड चला रहे हैं, उस बेसिस पे यहाँ पर आप लैंग्वेज वाला ऑप्शन यूज करेंगे।
देन आता गाइज आपका ऑडियंस सेगमेंट। अब ऑडियंस सेगमेंट भी गाइज यहाँ पर आपको क्या समझाया था मैंने, आपके 3 पार्ट में डिवाइड होता है। पहला होता है यहाँ पर डेमोग्राफिक, दूसरा होता है एफिनिटी और तीसरा होता है इन मार्केट सेगमेंट। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर हम देखेंगे, ठीक है, ब्राउज पे आ गए तो यहाँ पर देखिए डेमोग्राफिक पहला हो गया, एफिनिटी हो गया, इन मार्केट हो गया, और ये कस्टम ऑडियंस के लिए होता है बेसिकली। ठीक है, ये फ्रेश ऑडियंस यहाँ पर ये बना के नहीं देगा, ये वो ऑडियंस रहेगी जो ऑलरेडी आपके बिजनेस के साथ इंटरेक्ट हो चुकी है। ठीक, अब डेमोग्राफिक मतलब क्या हो गया, ठीक है, लाइक आपका पेरेंटल स्टेटस, मैरिटल स्टेटस, एजुकेशन, ठीक है, होम ओनरशिप स्टेटस, एम्प्लॉयमेंट। अगर आपको यहाँ पर कोई भी ऑडियंस टारगेट करना है, भले वो आपका डेमोग्राफिक में हो, भले आपका वो इन मार्केट में हो, भले आपका एफिनिटी में हो, हमेशा उस ऑडियंस का डिस्क्रिप्शन पढ़ के करें। आपको करना कुछ नहीं है, इस पे जाइए, इस पे आप कर्सर रखो, कर्सर रखोगे तो यहाँ पर आपको मीनिंग बता देगा कि इस ऑडियंस का मीनिंग क्या है। जैसे पीपल हु आर मैरिड इन अ डोमेस्टिक पार्टनरशिप और इन अ सिविल यूनियन, मतलब इस ऑडियंस का मीनिंग आपको बता दिया। ठीक है, अब आपको अगर लग रहा है कि लाइक हाँ ये ऑडियंस बढ़िया है, आपके लिए बढ़िया है, आप जो एड चला रहे हो उस पर्पस को जस्टिफाई कर रहा है, देन आप इसको टारगेट करो। आपको लगता है कि नहीं ये मेरे लिए जस्टिफिकेशन नहीं है, मेरे को और लाइक स्पेसिफिक ऑडियंस चाहिए, तो इसको आप छोड़ दीजिए। ठीक है, बट हमेशा डिस्क्रिप्शन पढ़ के यहाँ पर आप टारगेट करें। ठीक है, एफिनिटी का मतलब क्या हो गया, लाइक व्हाट देयर इंटरेस्ट आर हैबिट्स आर एफिनिटी। ठीक है, मतलब इंटरेस्ट बेसिस पे यहाँ पर आप इसको आप एफिनिटी ऑडियंस कह सकते हैं, ओनली फॉर इंटरेस्ट। अब जिस भी ऑडियंस का इंटरेस्ट जिस चीज में होगा, जैसे लाइफस्टाइल एंड हॉबीज के अंदर आप जाओगे तो आपको और डीप ऑडियंस यहाँ पर आपको मिलेगी। ठीक है, बिजनेस प्रोफेशनल्स, जो बिजनेस प्रोफेशनल्स हैं उनको आप टारगेट कर सकते हो। ठीक है, देन इसके बाद आपका आता है इन लाइक इन मार्केट, जो एक्टिवली रिसर्च कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है, वो आ जाएगा आपका यहाँ पर इन मार्केट के अंदर, राइट। देन यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, टारगेटिंग एंड ऑब्जर्वेशन। ठीक है, टारगेटिंग आप करेंगे तो ये आपको ऑडियंस नैरो डाउन करके देगा, और ऑब्जर्वेशन के साथ जाएंगे तो ये आपको ऑडियंस को नैरो करने नहीं देगा, राइट। फिर आता है यहाँ पर आपका ब्रॉड मैच। ठीक है, ब्रॉड मैच कीवर्ड, अब यहाँ से जर्नी आपकी स्टार्ट होती है कीवर्ड मैच टाइप की। ठीक है, जो मैंने आपको 3 टाइप के बताए, ब्रॉड, फ्रेज एंड एग्जैक्ट, राइट। अब जैसे यहाँ पर हम बात करें, आप इस पार्ट को आप तभी ले सकते हैं जब आपने अपनी बिडिंग में कन्वर्जन या कन्वर्जन वैल्यू बिड यूज करी होगी। यही चीज आपको यहाँ पर बता रहा है, टू यूज ब्रॉड मैच कीवर्ड स्विच टू अ कन्वर्जन और अ कन्वर्जन वैल्यू बिडिंग स्ट्रेटेजी, राइट। मतलब इसका सीधा सा है कि लाइक आपको इस ऑप्शन को यूज करना है तो आपको आपकी बिडिंग स्ट्रेटेजी कन्वर्जन में या कन्वर्जन वैल्यू में आपको चेंज करनी पड़ेगी, तभी आप इस ऑप्शन को यूज कर सकते हैं, अदरवाइज इस ऑप्शन को आप यूज नहीं कर सकते हैं, सिंपल। ठीक है, बट रिकमेंडेशन की बात आती है तो मैं ब्रॉड मैच को इतना रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप ब्रॉड मैच के साथ ही जाएं। ठीक है, रीजन क्या है वो भी समझेंगे हम आगे, किस कारण से हमको इसको यूज नहीं करना चाहिए, राइट। देन इसके बाद आते हैं यहाँ पर मोर सेटिंग। मोर सेटिंग पे आते हैं तो यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं एड रोटेशन। ठीक है, कि एड रोटेशन मतलब क्या हो गया, जो आपकी एडवर्टीजमेंट, जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक कैंपेन में 2 एड ग्रुप, 3 एड कॉपी यूज करे हुए हैं, तो जो एड ग्रुप, जो एड कॉपी अच्छा परफॉर्म करेगा, लाइक जो गूगल है उस पे ज्यादा फोकस करेगा, सिंपल, राइट। देन आपको ऐड स्केड्यूल करना है। ठीक है, स्टार्ट करना है, कब से स्टार्ट करना है, कब ऐड करना है, स्केड्यूल करना है आपको एडवर्टीजमेंट कि लाइक मेरे को यहाँ पर केवल मंडे टू फ्राइडे चलाना है। ठीक है, आप यहाँ पर मंडे टू फ्राइडे डेट एंड टाइम यहाँ पर आप डिसाइड कर सकते हैं, राइट। देन यहाँ पर आता है कैंपेन यूआरएल ऑप्शन एंड ब्रांड लाइक रिस्ट्रिक्शन एक्सक्लूडिंग, मतलब किस टाइप के ब्रांड्स पे आपको एडवर्टीजमेंट नहीं दिखाना है, वो एक्सक्लूडिंग वाला ऑप्शन है। और कैंपेन यूआरएल ऑप्शन, इसको हम लाइक ट्रैकिंग टेम्पलेट या फिर हम लाइक पैरामीटर यूआरएल पैरामीटर भी कह सकते हैं, राइट। देन इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट। अब नेक्स्ट पे आने के बाद देन यहाँ पर आता है आपका कीवर्ड मैच टाइप। अब कीवर्ड मैच टाइप मतलब क्या हो गया गाइस, 3 टाइप के, ब्रॉड, फ्रेज एंड एग्जैक्ट। ठीक है, अब यहाँ पर अभी जो आप देख रहे हो ना, इसको हम कहते हैं जनरेटिव एआई। ठीक है, जनरेटिव एआई मतलब यहाँ पर आप अपनी वेबसाइट का यूआरएल डालेंगे, जैसे यहाँ पर मैं अपनी वेबसाइट का ले लेता हूँ wscuptech.com। अब ये यूआरएल मैंने ले लिया है। इस यूआरएल लेने के बाद में आप नीचे देखोगे तो यहाँ पर आपका डिस्क्रिप्शन, ठीक है, ऑटोमेटिकली यहाँ पर ये जो रिगार्डिंग द लाइक प्रोडक्ट है, रिगार्डिंग द वेबसाइट है, यहाँ पर ये डिस्क्रिप्शन लिख देता है ना। आपको इसको थोड़ा सा रीराइट करना है तो आप अपने अकॉर्डिंग रीराइट कर सकते हैं कि आपकी सर्विसेज, आपका प्रोडक्ट है क्या, किस बारे में आप एडवर्टाइज कर रहे हैं, पर्पस क्या है, वो यहाँ पर आप मेंशन करेंगे। इसके बेसिस पे आपको वो कुछ कीवर्ड्स का सजेशन देगा, एज वेल एज एड कॉपी में आपको हेडलाइन, डिस्क्रिप्शन ये ऑटोमेटिकली निकाल के देगा। आगे जाकर भी उसको आप अपने हिसाब से कस्टमाइज एडिट कर सकते हो, लेट्स सी। और मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इसको यूज करें। देन यहाँ से मैं जनरेट पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं जनरेट पे क्लिक करूंगा गाइस, यहाँ पर आप देखोगे कि ऑटोमेटिकली ये कुछ कीवर्ड्स आपको फाइनलाइज करके देगा। ठीक है, एज वेल एज यहाँ पर नीचे आप हेडलाइन में जाएंगे,
आप नीचे ऐड कॉपी में जाएंगे तो यहाँ पर आपको कुछ ऐड कॉपीज भी यहाँ पर आपको ये जनरेट करके देगा, राइट। अब यहाँ पर बात आती है गाइस कीवर्ड्स की। अब यहाँ पर इसने कीवर्ड्स निकाल के दिए, ठीक है। अब जैसा हम लोगों ने स्टार्टिंग में समझा था कि कीवर्ड्स मैच टाइप, राइट। अब देखिए जैसे स्टार्टिंग में हमने सबसे पहले क्या समझा था, कीवर्ड्स मैच टाइप 3 टाइप के होते हैं, आपका ब्रॉड, फ्रेज और एग्जैक्ट, ये 3 मैच टाइप कीवर्ड्स होते हैं, राइट। अब बात आती है इसके अंदर टारगेटिंग की, कि हमको कीवर्ड जो है वो किस हिसाब से यहाँ पर टारगेट करना चाहिए, किस बेसिस पे हम यहाँ पर कीवर्ड टारगेट करें, कौन सा मैच टाइप कीवर्ड लेना अच्छा है और कौन सा नहीं अच्छा है, लेना कौन सा चाहिए, कितने लेने चाहिए, ये सारी चीजें अब हम यहाँ पर समझते हैं। अब देखिए यहाँ पर इसने तो ये कीवर्ड अपने साथ सजेशन आपको दे दिया, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले कंसर्न समझना जरूरी है, जो कीवर्ड मैच टाइप होते हैं, ठीक है, ब्रॉड, फ्रेज और एग्जैक्ट, इन तीनों के मतलब क्या होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर वो चीज यहाँ पर हम समझते हैं, ठीक है। यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर मैं ले रहा हूं कीवर्ड मैच टाइप इन गूगल एड्स, ठीक है। मैं गूगल से ही आपको यहाँ पर समझाऊंगा, जो गूगल का लाइक सपोर्ट है, वहां पर उसने एक इमेज दिया है, उसके थ्रू मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ। जैसे देखिए यहाँ पर आ गया कीवर्ड मैच टाइप, ठीक है, इसको थोड़ा जूम कर देते हैं। यस, नाउ यहाँ पर आप देखोगे तो आपको ये 3 मैच टाइप दिख रहे हैं, है ना। अब तीनों की पहचान क्या होती है गाइस, तीनों की पहचान होती है, अब जैसे यहाँ पर आप ब्रॉड मैच देख रहे हैं, ब्रॉड मैच है, ठीक है। अब इसकी नॉर्मल पहचान क्या है, कुछ भी नहीं है। यहाँ पर आप नॉर्मली कुछ भी लिखेंगे कीवर्ड्स, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने लिख दिया डिजिटल, ठीक है, डिजिटल लिखा है, ये जिस फॉर्मेट में लिखा हुआ है यही आपका ब्रॉड मैच होता है, राइट। फ्रेज मैच की पहचान क्या होती है, डबल इन्वर्टेड कॉमा, मतलब कोई भी कीवर्ड आप लिख रहे हैं उसको आप डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखिए, वो हो जाता है आपका फ्रेज मैच, राइट। देन आता है एग्जैक्ट मैच। एग्जैक्ट मैच की पहचान क्या होती है गाइस, स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट इन द सेंस, फॉर एग्जांपल कोई भी आपका यहाँ पर कीवर्ड है, कीवर्ड को यहाँ पर आप बड़े कीवर्ड को यहाँ पर आप स्क्वायर ब्रैकेट में आप मेंशन करते हो तो होता है आपका एग्जैक्ट मैच। तो ये 3 मैच टाइप के कीवर्ड्स हैं, ठीक है। अब इनको यूज कैसे करना है, इनकी मीनिंग क्या होते हैं, लेट्स सी। सपोज यहाँ पर गूगल ने खुद एक एग्जांपल दिया है, लेट सपोज आपका यहाँ पर कोई कीवर्ड है फर्नीचर स्टोर का, अगर कोई यूजर यहाँ पर गूगल पे आके सर्च करता है होम डेकोर, तो उसको आपका एडवर्टीजमेंट विजिबल हो जाएगा, अगर आपने फर्नीचर स्टोर के कीवर्ड को ब्रॉड मैच में यूज करा है तो अपने कैंपेन में। अगर यहाँ पर कोई सर्च कर रहा है क्रीम कलर्ड लेदर सेक्शनल, यहाँ पर अगर कोई इस टाइप से कीवर्ड सर्च कर रहा है तो भी आपका एडवर्टीजमेंट क्या हो जाएगा, विजिबल हो जाएगा, अगर आपने ब्रॉड मैच लिया है तो, ठीक। ब्रॉड मैच गाइस यहाँ पर हमको तब लेना चाहिए जब हमारे पास नेगेटिव कीवर्ड की लिस्ट होती है। अब बात आती है नेगेटिव कीवर्ड्स की, ये भी हम आगे अभी समझेंगे नेगेटिव कीवर्ड्स क्या होता है, ठीक है। ब्रॉड मैच बहुत ही रेयर केस में लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको इररिलेवेंट सर्चेस आपको बहुत मिलते हैं, राइट। देन आता है आपका फ्रेज मैच। सपोज यही कीवर्ड को आपने अगर फ्रेज मैच में टारगेट करा अपने कैंपेन में, तो अगर कोई यहाँ पर लाइक यूजर सर्च करता है कीवर्ड चीप फर्नीचर स्टोर, लिविंग रूम फर्नीचर डील्स, व्हाट स्टोर इज द बेस्ट प्लेस टू फाइंड अ बेडरूम ड्रेसर, तो ही आपका यहाँ पर कीवर्ड विजिबल होगा, ठीक है। फिर इसके बाद आता है एग्जैक्ट मैच। एग्जैक्ट मैच में सपोज आपका यही कीवर्ड आपका एग्जैक्ट मैच में है, ठीक है, तो यहाँ पर कोई अब सर्च कर रहा है फर्नीचर स्टोर या होम फर्निशिंग शॉप, जिसका सेम मीनिंग निकल रहा है, ठीक है, जो आपने कीवर्ड यहाँ पर टारगेट करा है। अगर कोई यूजर कुछ और कीवर्ड यहाँ पर सर्च करता है और आपका एडवर्टीजमेंट विजिबल होता है, तो जो यूजर सर्च कर रहा है कीवर्ड उसका भी सेम मीनिंग निकलना चाहिए, तभी जाकर आपकी एडवर्टीजमेंट विजिबल होगी, अदरवाइज ऐसे नहीं होगी, ठीक। अब कंसर्न क्या उठता है गाइस कि यहाँ पर हम कौन सा कीवर्ड लें। अब जैसे फॉर एग्जांपल ब्रॉड मैच का इजीली मतलब क्या है, यहाँ पर आप देखिए एड्स में शो ऑन द सर्चेस दैट रिलेट टू योर कीवर्ड, ठीक है, इसका मतलब एड्स में शो ऑन सर्चेस दैट इंक्लूड द मीनिंग ऑफ योर कीवर्ड, और यहां पर होता है सेम मीनिंग ऑफ कीवर्ड्स, ठीक है। जब आप एग्जैक्ट मैच लेते हैं तो आपका जो सीपीसी का कॉस्ट होता है, कॉस्ट पर क्लिक, वो हाई जाता है। फ्रेज मैच में आपका बैलेंस बना रहता है, ठीक है। ब्रॉड मैच में आपका सीपीसी कम आता है, बट वहां पर रेलेवेंट क्लिक्स नहीं आते हैं, ठीक है। दैट्स वाई रिकमेंडेड यहाँ पर यह है कि आप हमेशा फ्रेज मैच के साथ जाएं, ठीक है, वो आपको एक अच्छा रिजल्ट भी देगा, सीपीसी भी आपका मीडियम में रहेगा और लाइक नंबर ऑफ क्लिक्स भी आपके यहाँ पर ज्यादा आएंगे, राइट। अब इसको अगर एक वर्ड में हम यहाँ पर समझे, ठीक है, ब्रॉड मैच को आप कॉम्प्रिहेंसिव मैचिंग कह सकते हो, ठीक है, फ्रेज मैच को आप मॉडरेट मैचिंग कह सकते हो, और एग्जैक्ट मैच को आप टाइट मैचिंग कह सकते हैं, ठीक है। एग्जैक्ट वही कीवर्ड अगर कोई सर्च कर रहा है तो ही जाकर ऐड दिखेगा जो आपने यूज करा अपने कैंपेन में, राइट। तो ये जो गाइस होता है, ये होता है आपके कीवर्ड मैच टाइप, राइट। अब इसी चीज को हम हमारे कैंपेन में यूज करते हैं,
मेरे को यहाँ पर अब कीवर्ड टारगेट करना है कि लाइक मैं यहाँ पर कौन से कीवर्ड्स पे अपना एडवर्टीजमेंट दिखाऊं। मेरा पर्पस ये है कि लाइक मैं अपने यूजर को डिजिटल मार्केटिंग वाले लैंडिंग पेज पे लेके जाऊंगा, ठीक है, पर्टिकुलरली वहां से मैं इंक्वायरी जनरेट करूंगा, दैट इज द मेन पर्पस, सिंपल, राइट। तो मेरे को उसके रिगार्डिंग यहाँ पर अब कीवर्ड्स क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए यहाँ पर मैं क्या यूज करूंगा, गूगल का ही अपना एक कीवर्ड टूल होता है, उसको हम कहते हैं कीवर्ड्स प्लानर, ठीक है। ये आपको प्लानिंग के अंदर आपको मिल जाएगा कीवर्ड्स प्लानर। हम इसको यूज करके हम हमारे कीवर्ड्स को फाइंड आउट करेंगे, राइट। अब यहाँ पर जैसे डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स पे जाते हैं, डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स पे गए। अब यहाँ पर मैंने लिखा डिजिटल मार्केटिंग ऑनलाइन कोर्स। मेरा ये लाइक प्रोडक्ट है या मेरी सर्विसेज है, मेरे को इसके लाइक इन अराउंड क्या चाहिए, कीवर्ड्स का सजेशन चाहिए। तो मैंने ये ले लिया, मैं वेबसाइट नहीं ले रहा हूँ, ठीक है, डायरेक्टली मैंने अपना एक कीवर्ड डाल दिया, दैट्स इट, राइट। अब इसके बाद गाइज मैं नीचे आऊंगा तो यहाँ पर आप देखेंगे जो मैंने यहाँ पर कीवर्ड सर्च करा था उसके मंथली सर्चेस यहाँ पर कितने हैं, नंबर्स आपको यहाँ पर दिखा रहा है, ठीक है। देन इसके बाद यहाँ पर आप जाओगे तो यहाँ पर कीवर्ड आइडियाज आपको यहाँ पर मिल रहे हैं, ठीक है। इसके यहाँ पर मंथली सर्चेस कितने हैं, ठीक है, 3 मंथ्स में ये इसमें कितना चेंजेस आया है, माइनस में मतलब इसका डाउनफॉल चल रहा है, वाई ओ वाई मतलब ईयर ऑन ईयर चेंज चल रहा है वो भी माइनस में, तो इसमें कुछ डाउनफॉल आया है, ठीक है। ये अप्स एंड डाउन होते हैं क्योंकि मंथली बेसिस पे आपको बता रहे हैं स्टेट्स, राइट। ये जो आपको मंथली सर्चेस बता रहा है ये लास्ट मंथ का बता रहा है, मतलब एक महीने का स्टेटस आपको बता रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको कीवर्ड आइडियाज यहाँ पर कितने मिल रहे हैं, आपको 2032 यहाँ पर आपको कीवर्ड आइडियाज मिल रहे हैं, 2032 कीवर्ड आइडियाज आपको यहाँ पर मिल रहे हैं, ठीक है। अब इसी के लिए यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या करूंगा, डाउनलोड कर लूंगा इसको, क्योंकि एक साथ में अगर 2000 कीवर्ड्स को देखूंगा तो फिर मैं एक बार में फाइंड आउट नहीं कर पाऊंगा, है ना। तो इसको यहाँ पर मैं डाउनलोड कर लूंगा, डाउनलोड करने के बाद में उसी में फिल्टर लगा के मैं यहाँ पर लाइक 8-10 कीवर्ड को यहाँ पर फाइंड आउट करूंगा, राइट। अब लेट्स सी, यहाँ पर हम लाइक उसको डाउनलोड कर रहे हैं, यस ये डाउनलोड हो गया। देन इसके बाद मैं ओपन शीट पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। ये सारे कीवर्ड्स आपको यहाँ पर एक्सेल में यहाँ पर मिल गए, शीट्स में आपको मिल गए, ठीक है। अब यहाँ पर जो सबसे मेन चीज होती है गाइस वो होता है आपका एवरेज मंथली सर्चेस, जो आपको यहाँ पर देखना होता है, ठीक है। देन इन दोनों कॉलम को यहाँ से मैं हटा देता हूँ, इन दोनों का कुछ अभी मतलब नहीं है, एवरेज मंथली सर्चेस और वाई ओ वाई चेंज इनका कोई भी यूज नहीं है, तो इसको यहाँ से मैं हटा देता हूँ। कंपटीशन आप ले सकते हैं, ठीक है, जिन कीवर्ड्स का कंपटीशन यहाँ पर मीडियम एंड लो है उसको आप ले लें, ठीक है। हाई में थोड़ा सा सीपीसी आपको ज्यादा लगेगा, ठीक। देन कंपटीशन, अब ये सब हमारे किसी काम का नहीं है, ये तो आपको मंथली बता रहा है, ठीक है, कब कितने क्या थे स्टेटस आपको बता रहा है, ठीक है। ये जो ऊपर वाला है जिसको मैंने सिलेक्ट करा हुआ है, ठीक है, ये सब हमारे किसी काम के नहीं है, तो इसको यहाँ से मैं क्या कर देता हूँ, हटा देता हूँ, राइट। देन अब यहाँ पर आता है कंपटीशन, ठीक है। कंपटीशन की लिस्ट को हम यहाँ पर ले लेते हैं, इसको मैं यहाँ पर कंट्रोल करके यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, सिंपल, ठीक है। देन इसके बाद अब यहाँ पर मैं फिल्टर लगाना स्टार्ट करूंगा, ठीक है। ये सारे मेरे कीवर्ड्स की लिस्ट आ गए, ठीक है। इसको भी यहाँ से हम हटा देते हैं। करेंसी वाला सेक्शन, ठीक है। अब यहाँ पर मेन चीज आती है इस मंथली सर्चेस, इसमें हमको फिल्टर लगाना है, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने फिल्टर लगाया, सबसे पहले जिन कीवर्ड्स के सबसे ज्यादा सर्चेज होंगे, ठीक है, वो यहाँ पर मैं लूंगा, ठीक। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने ले लिया जिन कीवर्ड्स के यहाँ पर 12,000 से ज्यादा सर्चेज है, मैं उन कीवर्ड्स की लिस्ट यहाँ पर निकालूंगा। कितने कीवर्ड्स हैं यहाँ पर, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स प्राइस, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स कॉस्ट, फीस ऑफ डिजिटल मार्केटिंग कोर्स विद फीस, ऑनलाइन कोर्स ऑन स्टॉक मार्केट, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स एंड फीस, ऑनलाइन कोर्स फॉर शेयर मार्केट। अब इसमें से देखिए कीवर्ड्स तो हमारा एक ही है, इन अराउंड लाइक यहाँ पर आपको लाइक सिमिलर टाइप का आपको दिख रहे हैं, ठीक, जो यूजर सर्च कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर लूंगा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स प्राइस, ठीक है, ये मैंने यहाँ पर लिया, ठीक है, और अपने एड्स के अंदर यहाँ पर मैंने टारगेट कर लिया, ठीक है। इसी के नीचे कर लेते हैं और इसको गाइस में लूंगा फ्रेज मैच में, ब्रॉड में नहीं और एग्जैक्ट में भी नहीं, राइट। इसमें से कोई यहाँ पर है क्या लाइक जो हमारे लिए रिलेवेंट होगा, ऑनलाइन ट्रेनिंग कोर्स, डिजिटल मार्केटिंग प्रोग्राम, ठीक है। एक कीवर्ड हमको यहाँ पर लाइक सही मिला है, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग प्रोग्राम, इसको भी यहाँ पर मैं लाइक हमारा फ्रेज मैच में लूंगा, ठीक है। देन इसके बाद यहाँ पर आते हैं हमारे सेकंड, अब इसी के अंदर मैं फिल्टर हटाता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर हम सेकंड फिल्टर लगाते हैं, अप्रॉक्स सबसे ज्यादा किस में है यहाँ पर लाइक 1.5 लाख से ऊपर, लेट्स सी इनमें इतने, इसमें कितने कीवर्ड्स हैं, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, डिजिटल मार्केटिंग क्लासेस, कोर्स मार्केटिंग डिजिटल, क्लास डिजिटल मार्केटिंग। तो पहला कीवर्ड ठीक है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, राइट। अब इसको यहाँ पर हमारे कैंपेन के अंदर यहाँ पर टारगेट कर लेते हैं,
ठीक है। देन इसके बाद और यहाँ पर क्या है स्टेटस है, एक बार और देख लेते हैं। इसको यहाँ से क्लियर करा। देन इसके बाद हाईएस्ट किसका है यहाँ पर, इसी को ले लेते हैं 22,000। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स नियर मी। ठीक है, इसको भी यहाँ पर ले लेते हैं, ये भी सही है। इस कीवर्ड को भी हमने ले लिया यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर एक और कीवर्ड आ रहा है, ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। ठीक है, इस कीवर्ड को भी यहाँ पर मैं यूज कर लेता हूं। ठीक, यहाँ पर इस कीवर्ड को भी ले लिया। ठीक है, अब ऐसे ही आप फ्रेज मैच में अगर आप यूज करते हैं तो मैक्सिमम आप 10 से 15 कीवर्ड के आसपास आप यूज करें, उससे ज्यादा आप ना लें। ठीक है, कम लेंगे चल जाएगा, क्योंकि जब एड रन होता है गाइस, तो एड रन होने के बाद में हमको सर्च टर्म में हमको लाइक वो भी कीवर्ड्स मिलते हैं जिन कीवर्ड्स को हमने टारगेट नहीं करा है। ठीक है, और लाइक कोई यूजर अगर लाइक सर्च कर रहा है, ठीक है, तो वो लिस्ट हमको पूरी मिल जाती है कि यूजर और कौन से कीवर्ड यहाँ पर सर्च कर रहा है जिसपे हमारा एडवर्टीजमेंट दिख रहा है, तो वहां से भी हम कीवर्ड्स को ऐड कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल हमने इतने कीवर्ड्स ले लिए। ठीक है, अब इसके बाद नीचे आते हैं ऐड कॉपी। ऐड कॉपी में यहाँ पर आप देख रहे हैं सबसे मेन चीज क्या होती है, हेडलाइन और डिस्क्रिप्शन। ठीक है, और ऐड कॉपी की स्ट्रेंथ आपकी गुड या एक्सीलेंट आपकी होनी ही चाहिए। ठीक है, देन सबसे पहले आपका फाइनल यूआरएल आ जाएगा, डेस्टिनेशन यूआरएल, क्या आपका मेन यूआरएल क्या है। तो यहाँ पर मैं यूआरएल को कॉपी कर लेता हूँ, देन यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है, देन इसके बाद डिस्प्ले पाथ। डिस्प्ले पाथ मतलब क्या हो गया, यूजर को आप दिखाना क्या है आपको, वही चीज यहाँ पर होती है डिस्प्ले पाथ। डिजिटल और सेकंड वाले में हमने लिया मार्केटिंग। अब इधर लाइक राइट हैंड साइड पे आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको दिखा रहा है wscoptech.com/digital marketing। ये हमारा मेन यूआरएल नहीं है, मेन यूआरएल क्या है wscoptech.com, बट यूजर को दिखाएगा डिजिटल मार्केटिंग, राइट। देन अब यहाँ पर आप देख रहे हैं ये सारे एक्सटेंशंस हैं। ठीक है, यहाँ पर आप अपने एक्सटेंशंस यूज कर सकते हैं, कौन सा एक्सटेंशन आपको यूज करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप अपने एक्सटेंशंस यूज करेंगे। ठीक है, कॉल एक्सटेंशन है कि यूजर को एडवर्टीजमेंट दिखेगा, और जैसे नीचे आप नंबर देख रहे हैं, तो जब कोई यूजर मोबाइल पे सर्च करेगा तो उसको आपका एडवर्टीजमेंट दिखेगा, और डायरेक्टली अगर वो कॉल पे क्लिक करता है, ठीक, तो कहाँ पर रिडायरेक्ट हो जाएगा, वो आपके फोन नंबर पर डायरेक्टली वो कॉल कर सकता है। ठीक, उसी को हम कहते हैं कॉल एक्सटेंशन। देन फिर आती है यहाँ पर हेडलाइंस। यहाँ पर मैक्सिमम 15 हेडलाइन होती है, और मेरा रिकमेंडेशन है कि आप 15 के 15 हेडलाइन के साथ आप जाएं तो ज्यादा अच्छा है। ठीक, अब यहाँ पर ऑटोमेटिकली उसने हेडलाइन जनरेट करके दे दी है, जो हमने जनरेटिव एआई का हेल्प लिया था। ठीक है, अब आपको लगता है कि इन हेडलाइन में से कुछ आपको कीवर्ड हटाना है तो आप हटा सकते हैं, कुछ आपको ऐड करना है तो ऐड कर सकते हैं, वो कंट्रोल आपके हाथ में है, राइट। देन इसके बाद अब इन हेडलाइंस के अंदर आपको कुछ ऐड करना है, जैसे यहाँ पर फ्री ट्रेनिंग कोर्सेज। ठीक है, अब इस पार्ट को यहाँ पर हटाना है, तो यहाँ पर मैं लूंगा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। ठीक है, कैरेक्टर लिमिट यहाँ, कैरेक्टर लिमिट गाइस यहाँ पर कितनी है, 30। ठीक है, 30 के लाइक अंदर ही आपको यहाँ पर हेडलाइन लिखना है, राइट। लाइव ऑनलाइन सेशन, गेट सर्टिफाइड। और आपको यहाँ पर हमेशा ध्यान रखना है कि जो 15 हेडलाइन है, 15 में से आप 2-3 कॉल टू एक्शन अपने हेडलाइन के अंदर यूज करें, जैसे गेट सर्टिफाइड है, ऐसी कॉल टू एक्शन आप यहाँ पर यूज करें। ठीक है, 1 मिलियन एस्पिरेंट मेंटोर। ठीक है, लाइक सर्विंग ऑल ओवर द इंडिया, लर्न फ्रॉम इंडस्ट्री एक्सपर्ट। ठीक है, KPMG मेंटरशिप। ठीक है, लाइक मास्टर डेटा एनालिटिक्स। ठीक है, अब यहाँ पर ये चीज ठीक नहीं है, क्योंकि हम डिजिटल मार्केटिंग के रिगार्डिंग बोल रहे हैं। ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ये हमने ले लिया। ठीक है, अपस्किल योर ड्रीम जॉब, साइबर सिक्योरिटी कोर्स बिल्कुल भी नहीं, अभी ये नहीं है, डिजिटल मार्केटिंग का है, तो यहाँ पर हम डिजिटल मार्केटिंग लेंगे। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर कंपनी का नाम लिया WSCube Tech। अब ये आउट ऑफ द कैरेक्टर जा रहा है, तो हमने यहाँ WSCube Tech डिजिटल मार्केटिंग, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पर मैंने हेडलाइंस को फाइनलाइज करा। ठीक है, देन यहाँ पर डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन में दो ही चीज हमेशा ध्यान रखें, एक तो पहला डिस्क्रिप्शन क्या होना चाहिए गाइस, आपकी कंपनी के बारे में और कंपनी के अचीवमेंट्स। ठीक है, वो चीज आपने डिस्क्रिप्शन में मेंशन करें, दैट्स इट। ठीक, फिर यहाँ पर आएंगे एक्सटेंशंस। ठीक है, अब यहाँ पर आपको एक्सटेंशंस यूज करने हैं, इमेज एक्सटेंशन आपको यूज करना है, तो यहाँ से आप ऐड इमेज यूज करोगे। ठीक है, अब जो यहाँ पर हमारी इमेजेस हैं, ठीक है, वो यहाँ पर हम लगाएंगे। एडिट नहीं करना है, इसको सिलेक्ट करना है। ठीक है, लाइक मिनिमम यहाँ पर आप 20 इमेजेस आप यूज कर सकते हैं। ठीक, आपको यहाँ पर साइजेस पता करना है, तो इस क्वेश्चन मार्क पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ये साइजेस बता देगा कि इमेज के साइजेस क्या होनी चाहिए। ठीक है, डायमेंशंस क्या क्या रहेंगे, है ना। तो यहाँ पर मैं लाइक इमेजेस यहाँ पर ले ले रहा हूँ।
ये सोशल मीडिया से गूगल ने अपने आप यहाँ पर रिकमेंड कर दी इमेजेस, तो वो इमेजेस यहाँ पर मैं ले रहा हूँ, राइट। तो यहाँ पर मैंने 11 इमेजेस ले लिया है। अभी आपको समझाने के बिहाफ में आपको बता रहा हूँ मैं, ठीक है। बिजनेस नेम एंड लोगो, ठीक है, यहाँ पर आपका बिजनेस नेम और यहाँ पर आपको लोगो यूज करना है। देन यहाँ पर अब आएंगे एक्सटेंशन, साइटलिंक एक्सटेंशन। साइटलिंक एक्सटेंशन मतलब क्या होता है गाइस, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप जो नीचे देख रहे हैं ना, साइबर सिक्योरिटी कोर्स लिखा हुआ है, डिजाइन कोर्सेज है, ठीक है, जो आपको नीचे दिखा रहा है, राइट, इसको हम कहते हैं साइटलिंक एक्सटेंशन, राइट। अब जैसे कोई भी एडवर्टीजमेंट यहाँ पर हमको दिख रही है, लेट्स सी, यहाँ पर कोई एडवर्टीजमेंट देख लेते हैं, इसमें हमको दिख रही है, यस, ठीक है। जैसे ये देखो कॉलस, ये भी क्या है, ये भी आपका एक एक्सटेंशन है ना। तो अब यहाँ पर जो साइट लिंक में देखते हैं, साइट लिंक में कोई एक्सटेंशन दिख रहा है क्या, ऊपर तो नहीं आ रही है, नीचे 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 कॉल। अब देखो ये यहाँ पर, आप देखो यहाँ पर ये आपको दिख रहा है, दैट इज कॉल्ड अ साइट लिंक एक्सटेंशन, इसको हम कहते हैं साइट लिंक एक्सटेंशन। जो ये लिखा ना, गेट 2000 लाइक यूएसडी इन एड्स क्रेडिट, सीआरओ ऑडिट, गेट स्टार्टेड नाउ, स्ट्रेटेजी डेवलपमेंट, इसको हम कहते हैं साइट लिंक एक्सटेंशन, राइट। अब ये चीज आपको क्रिएट करनी है, तो यहाँ से आप आएंगे, यहाँ से आप इसको नीचे आके आप यहाँ से क्रिएट करेंगे, राइट। ये रहा, इसको एडिट करेंगे। बाय डिफॉल्ट इसने क्रिएट कर दिया है, जो हमने जनरेटिव एआई का हेल्प लिया था उसके थ्रू, राइट। अब यहाँ से आपको क्रिएट करना है, तो यहाँ पर क्रिएट पे गए, ठीक है, यहाँ से आप लाइक एक्सटेंशन क्रिएट करेंगे। अब फॉर एग्जांपल मेरे को यहाँ पर कॉन्टेक्ट का करना है, कॉन्टेक्ट, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिख दूंगा मैं, फील फ्री टू कॉल अस, ठीक है। लाइक यहाँ पर डाल दिया मैंने डिजिटल मार्केटिंग प्रोग्राम, ठीक है। फाइनल यूआरएल, यहाँ पर मैं अपना जो लाइक यूआरएल होगा कि यूजर कॉन्टेक्ट वाले पेज पे क्लिक करे और वहां पर वो डायरेक्टली रिडायरेक्ट हो जाए, ठीक है। तो यहाँ से मैं डायरेक्टली, अगर कोई कॉन्टेक्ट वाला पेज है तो आप स्पेसिफिक उसी का यूआरएल यहाँ पर क्या करोगे, कॉपी करोगे। कॉपी करने के बाद में आप यहाँ पर इसको पेस्ट कर दोगे, ठीक है। अब जो आपने एक बार यूआरएल ले लिया है, वो सेम यूआरएल आप दूसरे एक्सटेंशन में नहीं लगा सकते, मतलब इसी के एक्सटेंशन में दूसरे में नहीं लगा सकते। अब जैसे यहाँ पर सेकंड क्रिएट करूंगा तो इस यूआरएल को मैं नीचे इसमें नहीं लगा सकता हूँ। अब यहाँ पर देख रहे हैं मैंने कॉन्टेक्ट बनाया था, यहाँ पर आप देख सकते हो ये आपको कॉन्टेक्ट यहाँ पर दिखा रहा है, राइट। तो ऐसे करके मिनिमम 4 एक्सटेंशन आपको साइट लिंक क्रिएट करने होंगे, तो ही अगर आप इसको ऐड में यूज कर सकते हैं, राइट। अब जैसे यहाँ पर मैंने इसको क्रिएट करा, इसको सेव करा, ठीक है। अब देखो ये कॉन्टेक्ट का एक और बन गया, है ना। हमारी जो ऐड है यहाँ पर ऊपर जो प्रीव्यू दिखा रहा है, अब यहाँ पर देखो ये कॉन्टेक्ट का आ गया, गेटिंग अ पॉइंट, ठीक है। देन इसके बाद सेकंड वाला एक्सटेंशन होता है यहाँ पर आपका कॉल आउट एक्सटेंशन। कॉल आउट एक्सटेंशन एक डिस्क्रिप्शन जैसा काम करता है। फॉर एग्जांपल आपने नीचे डिस्क्रिप्शन में आपकी कुछ बात अधूरी हो गई, आप उसको कंप्लीट करना चाहते हो, तो यहाँ पर आप कॉल आउट एक्सटेंशन भी यूज कर सकते हो, ठीक है। ये केवल लिखना होता है, क्लिकेबल नहीं है, ठीक है, कि यहाँ पर कोई यूजर क्लिक कर पाएगा। अब जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है, यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल सोशल मीडिया मार्केटिंग, ये मैंने लिखा, आप डिस्क्रिप्शन के बाद में आपको यहाँ पर दिख जाएगा, देखो ये रहा, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लाइक सोशल मीडिया मार्केटिंग है, ये डिस्क्रिप्शन के जस्ट बाद में यहाँ पर लिखा हुआ है, राइट। तो इस तरीके से आप कॉल आउट एक्सटेंशन यहाँ पर आप क्रिएट कर सकते हैं। देन यहाँ पर मोर सेट टाइप में आएंगे, तो यहाँ पर आपका प्रमोशन एक्सटेंशन है, ठीक है, ये ओनली फॉर ऑफर्स के लिए होता है। मान लीजिए कोई सेल चल रही है आपकी, ठीक है, तो आप इस वाले एक्सटेंशन को आप यूज करो, ठीक है। आप कौन सी ओकेजन की आपकी सेल चल रही है, ठीक है, यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल दिवाली की सेल चल रही है मेरी, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं दिवाली, यस, यहाँ पर दिवाली मैंने ले लिया, ठीक है। कौन सी करेंसी है, ठीक है। अब वेबसाइट में जो आपकी करेंसी होगी वही आप यहाँ पर लाइक मेंशन करें, ऐसा नहीं कि वेबसाइट में यूएसडी और यहाँ पर आईएनआर ले लिया, नहीं, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मॉनेटरी डिस्काउंट यहाँ पर आप कितना दे रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर 700 रुपये ऑफ दे रहा हूँ, ठीक है। देन किस आइटम पे दे रहे हैं, यहाँ पर मैंने डाल दिया वॉचेस पे दे रहा हूँ मैं। और फाइनल यूआरएल में यहाँ पर क्या आ जाएगा, आपका डेस्टिनेशन यूआरएल आ जाएगा, जिसपे जब यूजर इस पे क्लिक करे तो यूजर कहाँ रिडायरेक्ट होगा, वो इस यूआरएल में रिडायरेक्ट होगा, ठीक है। अब ये जो एक्सटेंशन है, ये आप कब डिस्प्ले करना चाहते हो, उसके स्टार्ट डेट और एंड डेट क्या है, वो यहाँ पर आप मेंशन करोगे, ठीक है। यही होता है गाइस आपका प्रमोशन एक्सटेंशन। देन प्राइस एक्सटेंशन का मतलब क्या हो गया कि पर्टिकुलरली यहाँ पर आप किसी प्राइस को हाईलाइट करना चाहते हो, ठीक है, कि लाइक आप इस सर्विसेज में डील कर रहे हैं, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर लैंग्वेज टाइप में, यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया सर्विसेज में लेने के बाद में करेंसी, यहाँ पर आपकी करेंसी आ जाएगी, ठीक है। ये मैंने आईएनआर ले लिया। प्राइस क्वालिफायर में यहाँ पर मैं लाइक एवरेज बता रहा हूँ, फ्रॉम कितने से स्टार्टिंग है, ठीक है।
अब यहाँ पर आप हेडर में यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया सोशल मीडिया सर्विसेज, और यहाँ पर स्टार्टिंग कितने से, स्टार्टिंग फॉर एग्जांपल यहाँ पर मेरी 50,000 से है, ठीक है। यहाँ पर अभी जैसे मैंने आपको बोला डिजिटल मार्केटिंग का है, तो यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग के अलावा जो अगर कोई मेरे कोर्सेज जैसे वेब डेवलपमेंट का है, ठीक है, कितने से स्टार्ट है वो प्राइसिंग यहाँ पर मेंशन कर दूंगा कि यहाँ पर वेब डेवलपमेंट की प्राइसिंग यहाँ पर 45,000 से स्टार्ट होती है, और उसकी कॉस्ट जो है वो यहाँ पर ईयर की नहीं है, पर नाइट पर मंथ की नहीं है, ठीक है, पर ईयर या जो भी ड्यूरेशन आपको यहाँ पर लेना वो आप ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन आ जाएगा और यहाँ पर आपका फाइनल यूआरएल कि अगर यहाँ पर कोई क्लिक करेगा तो कहाँ रिडायरेक्ट होगा, जो आप डेस्टिनेशन यूआरएल देंगे इस एक्सटेंशन का वहां पर होगा, ठीक है। तो इस तरीके से मिनिमम आपको यहाँ पर 4 प्राइस एक्सटेंशन बनाने पड़ेंगे, तभी जाकर आप इसको यूज कर सकते हैं, अदरवाइज इसे आप यूज नहीं कर सकते हैं, राइट। देन आता गाइज यहाँ पर आपका स्ट्रक्चर्ड स्निपेट। स्ट्रक्चर्ड स्निपेट क्या हो गया गाइज यहाँ पर पर्टिकुलरली कि लाइक फॉर एग्जांपल अब यहाँ पर मैं आपको क्रिएट करके दिखाता हूँ, ठीक है, कि जैसे डिस्क्रिप्शन होता है, डिस्क्रिप्शन के बाजू में आप देखेंगे आपको और छोटी सी लाइन दिखती है, कॉल आउट एक्सटेंशन नहीं, ठीक है, एक कैटेगरी के हिसाब से आपको दिखाता है। जैसे हेडर टाइप में यहाँ पर लिया मैंने कोर्सेज फॉर एग्जांपल, ठीक है। मैं यहाँ पर और कौन कौन से कोर्सेज में डील करता हूँ, मैंने एसईओ ले लिया, ठीक है, मैंने यहाँ पर परफॉर्मेंस मार्केटिंग ले लिया, मैंने यहाँ पर ले लिया डिजिटल मार्केटिंग ले लिया, ठीक है। अब नीचे आप देखोगे डिस्क्रिप्शन के जस्ट नीचे यहाँ पर आपको ये कोर्सेज दिखा रहा है, और एसईओ और पीएम मतलब परफॉर्मेंस मार्केटिंग और डी मतलब डिजिटल मार्केटिंग, ये आपको दिखा रहा है, मगर ये क्लिकेबल नहीं होता है, ठीक है, कि ये क्लिकेबल होगा कि यूजर इस पे क्लिक करना है तो कहीं रिडायरेक्ट हो, नहीं, ये केवल एक कैटेगरी वाइज आपको यहाँ पर शो करता है, दैट्स इट, राइट। देन इसके बाद यहाँ पर आपका आता है लीड फॉर्म एक्सटेंशन। लीड फॉर्म एक्सटेंशन मतलब क्या हो गया गाइस, कि यूजर से यहाँ पर आप क्या कराना चाहते हो, फॉर्म भरवाना चाहते हो, इंक्वायरी कलेक्ट करना चाहते हो, ठीक है, तो आप इसको यूज कर सकते हो, है ना। जैसे यहाँ पर मैं लीड फॉर्म पे आता हूँ, नया बना रहे हैं हम यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर हेडलाइन डाल दिया, यहाँ पर मैंने डाल दिया ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, राइट। अब ये भी आपका एक यहाँ पर स्पेसिफिक लाइक कैरेक्टर में होना चाहिए, ठीक है, जो कि आपका यहाँ पर 30 है, तो यहाँ पर ऑनलाइन हटाया और यहाँ पर मैंने कंपनी का नाम लिख दिया WS क्यूब टेक, बिजनेस नेम, और यहाँ पर डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा लाइक ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज वी कवर 16 मॉड्यूल्स, ऐसे करके यहाँ पर आप अपना डिस्क्रिप्शन लिख देंगे, ठीक है। अब आपको यूजर से क्या क्वेश्चंस पूछने, लाइक किस टाइप का आपको डेटा चाहिए, तो यहाँ से आप चूज कर लोगे। आपने नेम ले लिया, सिटी ले लिया, ठीक है, फोन नंबर ले लिया, है ना। देन वर्क इन्फॉर्मेशन में कुछ पर्सनल उसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए वर्क रिलेटेड, वो आप यहाँ पर चूज करोगे, ठीक है। लाइक आर यू अवर लाइक ईयर ऑफ एज, आपको उससे लाइक एज पूछना है तो आप यहाँ पर एज पूछ लोगे, ठीक है, मिनिमम कितनी यहाँ पर आपकी एज है, राइट। देन क्वालिफाइंग क्वेश्चन। अब क्वेश्चन यहाँ पर गाइस क्या है ना, जो गूगल है, गूगल ने खुद से आपको प्री डिसाइड इंडस्ट्री वाइज आपको यहाँ पर क्वेश्चंस बना के दिए हैं, आप कोई भी यहाँ पर कस्टमाइज क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हो कि लाइक मेरे को ये क्वेश्चन पूछना है, या यहाँ पर जो क्वेश्चन उसको मैं एडिट करना चाहता हूँ, वो कुछ भी यहाँ पर डिटेल नहीं होती है, ठीक है। जैसे यहाँ पर विच प्रोग्राम आर यू इंटरेस्टेड इन, है ना, तो आपने क्वेश्चन पूछा, यहाँ से आप आंसर देना चाहते हो तो आंसर दे देंगे, यूजर उस पर क्लिक करेगा, वो डेटा आपके पास आ जाएगा, ठीक है। देन यहाँ पर वेबसाइट का प्राइवेसी पॉलिसी यूआरएल आ जाएगा, और यहाँ पर आपका बैकग्राउंड इमेज यहाँ पर आप अपलोड कर देंगे, सिंपल, ठीक है। देन क्रिएट अ सबमिशन मैसेज। जब यूजर यहाँ पर आपका फॉर्म भर देगा, ठीक है, उसके बाद उसको थैंक यू मैसेज बोलना है, ठीक है, वही थैंक यू मैसेज यहाँ पर होता है, ठीक है। थैंक यू डिस्क्रिप्शन वी विल कॉन्टेक्ट यू सून, ठीक है, यहाँ पर कॉल टू एक्शन, और यहाँ पर अपना वेबसाइट यूआरएल आप यूज कर सकते हो, राइट। देन यहाँ पर कॉल टू एक्शन, अब यहाँ पर ये किसका है, यहाँ पर सिलेक्ट अ कॉल टू एक्शन ऑफ योर एड, मतलब जो आपको लीड फॉर्म एक्सटेंशन हाईलाइट होगा ना, उसके अंदर कौन सा सिटी आपको यूज करना है वो यहाँ पर आपको डिसाइड करना है। लर्न मोर करना है, गेट ऑफर करना है, गेट इन्फो करना है, ठीक है। अब किसी यूजर को क्या होगा, गेट ऑफर दिखाएगा, उस पर वो क्लिक करेगा तो आपका फॉर्म ओपन होगा, ऐसा, राइट। देन इसके बाद यहाँ से आप इसको सेव करोगे और यहाँ से अप्लाई करोगे, ठीक है। तो ये होता है लीड फॉर्म एक्सटेंशन। लोकेशन, या बाय डिफॉल्ट आपके अकाउंट लेवल पे जो लोकेशन होगी उससे ये डिसाइड कर लेगा कि लोकेशन क्या है। एप्लीकेशन, यहाँ पर आप अपनी एप्लीकेशन को प्रमोट करना चाहते हैं, ठीक है, डाउनलोड कराना चाहते हो, तो यहाँ से आप अपनी एप्लीकेशन का लाइक यूआरएल, या तो आपकी एप्लीकेशन एंड्रॉइड पे आईओएस पे, तो यहाँ पर आप अपनी एप्लीकेशन का यूआरएल या फिर आप यहाँ पर नाम डाल देंगे। जैसे यहाँ पर मैंने डाल दिया हमारा नाम 360 डिजिटल ज्ञान, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे मैंने लिया 360 डिजिटल ज्ञान, ठीक है, तो यहाँ पर आप पर्टिकुलरली अपना जो भी आपका एप्लीकेशन होगा वो यहाँ पर आप ले लोगे। लिंक टेक्स्ट में यहाँ पर मैंने डाल दिया लाइक इंस्टॉल
नाउ करके डाल दिया कि यूजर को जो दिखेगा वो इंस्टॉल नाउ करके दिखेगा और वो डायरेक्टली यहाँ पर क्या कर सकता है, इंस्टॉल कर सकता है, राइट। बस यहाँ से इसको मैंने सेव कर लिया। अब ऐसी एप्लीकेशन अगर आपकी iOS में तो iOS का भी डाल सकते हो, है ना। देन यहाँ से इसको अप्लाई करा और लास्ट में इसको आप यहाँ से डन करेंगे। डन करने के बाद जाएंगे आप बजट पे, यहाँ पर आप अपना बजट चूज करोगे कि आपको मिनिमम कितने अमाउंट की एड चलानी है। अभी आ गया बजट। बजट यहाँ पर आप चूज करेंगे कि आपको कितने अमाउंट की यहाँ पर आपको ऐड चलानी है। सर्च कैंपेन का मेरा रिकमेंडेशन है कि आप 500-700 रुपए से आप ऐड रन करें, ठीक है। कम से कम अमाउंट में नहीं, 100-150 से नहीं। सर्च कैंपेन मिनिमम आप 500-600-700 रुपए से आप एडवर्टीजमेंट रन करें। बाकी इसके ऊपर आप यूज कर सकते हो जो भी आपका मार्केटिंग स्पेंड होगा या मार्केटिंग बजट होगा उसके अनुसार, राइट। अब इसको कस्टम बजट सेट करना है तो यहाँ से हम कस्टम बजट भी सेट कर सकते हैं कि मेरा जो बजट है यहाँ पर फॉर एग्जांपल 700 रुपए का है, ठीक है। गूगल आपको हमेशा बोलेगा गाइस कि आप इसको बजट को इंक्रीज करो, रिकमेंडेशन भी देगा कि आप बजट को इंक्रीज करो, बजट बढ़ाओ, मगर अपने को नहीं सुनना है, ठीक है, क्योंकि उसके एल्गोरिथम करती है, कोई आपको पर्सनल रिकमेंड नहीं कर रहा है, दैट्स व्हाई, राइट। देन इसके बाद नेक्स्ट करेंगे, आपका कैंपेन पूरा रिव्यू में जाएगा। रिव्यू में जाने के बाद आप इसको लाइव कर सकते हैं, ठीक है। अब देखोगे एवरेज सीपीसी कॉस्ट कितनी आ रही है यहाँ पर, ₹2.72। वीकली कितने आएंगे यहाँ पर, 1800 क्लिक्स आएंगे, ठीक है। और वीकली कॉस्ट कितना जाएगा, 4896 रुपीज जाएगा अकॉर्डिंग टू 700 रुपीज आपका जो पर बजट है, राइट। सो गाइज ये जो हमने यहाँ पर समझा है, ये समझा है पूरा आज सर्च कैंपेन के बारे में, एक बेसिक से लेकर एडवांस तक। आप ये वीडियो देख के आप सर्च कैंपेन आप इजीली रन कर सकते हैं। और अभी तक गाइज जितने लोगों ने इस वीडियो को देखा है, अगर वो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स करना चाहते हैं तो गाइज डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है, ठीक, वहां पर आप क्लिक करें, आप अपनी इंक्वायरी को फुलफिल करें। हमारे जो कोऑर्डिनेटर्स हैं वो आपसे कम्युनिकेशन करेंगे। एज वेल एज गाइज इस डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के अंदर हम लोग जो कवर करेंगे वो 16 मॉड्यूल्स कवर करेंगे। उसमें आपको 14 प्लस प्रोजेक्ट्स रहेंगे, 18 प्लस असाइनमेंट्स और 15 केस स्टडीज रहेंगी जो आप यहाँ पर कंप्लीट करेंगे, राइट। सो गाइज इन दिस वीडियो इतना ही, फिर मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।